आज तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी करीमनगर में राजा राजेश्वर मंदिर में किया दर्शन पूजन। राजा राजेश्वर मंदिर में शिव आराधना के साथ पीएम मोदी ने नदी की भी पूजा की। पुजारियों ने पीएम मोदी को पटका पहनाया। पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। कतार में लगे श्रद्धालुओं को पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, तीसरे चरण की वोटिंग से विपक्ष का फ्यूज उड़ गया। आपके वोट से 10 साल में हुआ देश का विकास। करीमनगर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। कहा, कांग्रेस ही देश में समस्याओं की जननी। कांग्रेस ने हर क्षेत्र को किया तबाह। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच में हुआ सियासी खेल। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से अल्पमत में आई बीजेपी सरकार। सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन का किया ऐलान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में दिया समर्थन। 3 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 44 पर पहुंची। बहुमत के लिए चाहिए 45 सदस्यों का समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस हुई सरकार पर हमलावर। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार के अल्पमत में होने से किया इंकार। कहा, कांग्रेस विधायकों की इच्छा पूरी करने में लगी है। जनता की इच्छा से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य में बदलाव का जताया दावा। कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ बन गए हैं हालात। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता, कई विधायक हमारे संपर्क में। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करनाल में रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। करनाल से बीजेपी की प्रत्याशी है मनोहर लाल। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस लिया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने का किया ऐलान। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश दोनों जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले की तरह संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। मनचाहे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। राकेश त्रिपाठी ने मायावती पर लगाया बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदलने का आरोप। पूछा, क्या कोई सामान्य दलित बीएसपी का उत्तराधिकारी बन पाएगा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। पूछा, राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी को पाकिस्तान से क्यों मिल रहा समर्थन। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया अटैक। कहा, अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। अब पाकिस्तान के नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। स्मृति ईरानी का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, तुमसे पाकिस्तान नहीं संभलता, तुम अमेठी की चिंता कर रहे हो। यहाँ AK-203 राइफल की फैक्ट्री है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने में होता है। सपा नेता रामगोपाल यादव के राम मंदिर के विरोध में दिए बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, जिनके नाम में राम और गोपाल वो कर रहे राम का अपमान। स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा, राम मंदिर का विरोध करने का परिणाम इसी चुनाव में मिलेगा जब सनातन विरोधी अलायंस को राम भक्त और राष्ट्रभक्त हराएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, तीसरे चरण की सभी सीटें एक तरफ जीत रही बीजेपी, हम प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 200 सीट मिलना मुश्किल। चुनाव में मुश्किल से मिलेंगी 125 से 150 सीटें। पीएम मोदी के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, लगता है उन्हें अपनी एक्सपायरी डेट की चिंता हो रही है। हिसार में जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला का विरोध। नामांकन करने पहुंची नैना का किसानों ने किया विरोध। किसानों ने काले झंडे और जूते लेकर किया प्रदर्शन। अमृतसर के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश चौली ने आपसे दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी नेताओं ने पटका पहनाकर किया स्वागत। आईएएस परमपाल कौर सिद्धू के वीआरएस के अनुरोध को पंजाब सरकार ने ठुकराया। परमपाल कौर को बीजेपी ने भटिंडा से दिया है टिकट। पुणे में बारामती लोकसभा क्षेत्र में राजेश्वर किला में बने बूथ पर भी मतदान संपन्न। 4491 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र केवल 160 मतदाताओं के लिए बना था। दुर्गम बूथ। पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने दी जानकारी। झारखंड कैश कांड में गिरफ्तार जहांगीर के घर से मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के सबूत। पहले पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित दस्तावेज किए गए जब्त। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई ट्रांसफर पोस्टिंग, सभी अधिकारियों को तुरंत हटाए जाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। ईडी की रेड में बरामद चिट्ठियों का दिया हवाला। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम का पीएस और नौकर 6 दिन की ईडी रिमांड में 35 करोड़ 23 लाख कैश की बरामदगी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री ने पीएम ट्रूडो की 2018 की भारत यात्रा पर रिपोर्टों को किया खारिज। पंजाब में लैंडिंग और सिख संगठनों से मीटिंग के लिए दबाव का किया गया था दावा। कनाडा की विदेश मंत्री निर्झर मर्डर केस में भारत पर लगाए आरोपों पर कायम। मर्डर में भारत के लिंक पर अभी तक नहीं दिया कोई सबूत।
कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में आरोपी 3 भारतीयों की कोर्ट में हुई पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। शुक्रवार को हुई थी गिरफ्तारी। भारत में चल रहे राजनयिक विवादों के बीच 9 मई को एक दिन के भारत दौरे पर आएंगे मॉलदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती आज। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा करोड़ों लोगों को आज भी कर रही प्रेरित। बंगाल के सिलीगुड़ी में गुरुदेव टैगोर को दी गई श्रद्धांजलि। बागा जतिन पार्क में मेयर गौतम देव ने टैगोर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5वें दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में कोर्बिंग कर रहे जवान। 4 मई को एयरफोर्स के काफिले पर हुआ था अटैक। जबलपुर में एक घर में बम से हमला घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पंजाब के तरनतारन के खेमकरण गांव में गिरा पाकिस्तानी ड्रोन से आधा किलो हेरोइन बरामद। एमपी के शहडोल में कोचिंग से लौट रही 15 साल की नाबालिग से गैंग रेप। 5 दरिंदों ने गैंग रेप का वीडियो भी बनाया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में शादी समारोह से लौट रही लड़की से 2 दरिंदों ने किया गैंग रेप। तलवार से हमला कर लड़की को घायल भी किया। दोनों आरोपी हिरासत में। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में देह व्यापार के धंधे का खुलासा। 2 विदेशी समेत 6 युवतियां हिरासत में। राव स्टेज नाम के होटल का मालिक दिलबाग को भी किया गया गिरफ्तार। एमपी के बैतूल में मतदान कराकर लौट रही बस में लगी अचानक आग। बस में 6 जगहों की पोलिंग पार्टी थी मौजूद। बस से मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीन लाया जा रहा था। बस के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मतदान कर्मी भी मशीन लेकर बस से सुरक्षित बाहर निकले। एमपी के मंडला में जूते चप्पल और कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। दुकानें जलकर हुई पूरी तरह खाक। यूपी के कानपुर में भाई ने गोली मारकर की बहन की हत्या। पिता बोले बहन ने उधार दिए रुपए मांगे तो मार दी गोली। आरोपी के बेटे ने चाचा पर कुल्हाड़ी से किया हमला। गोली मारने को लेकर दूसरे भाई ने पूछा तो किया हमला। राजस्थान के बीकानेर में नकल माफिया का सहयोगी गिरफ्तार। राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी परीक्षा में नकल कराने का आरोप। शातिर तरीके से देता था नकल को अंजाम। दिल्ली के तिलक नगर में कार शोरूम में अंधाधुंध फायरिंग। बदमाशों ने खुलेआम की कई ग्राउंड फायरिंग में शोरूम में लगे शीशे टूटने से कई लोग घायल। बदमाशों ने फायरिंग के बाद पर्ची लेकर मांगी रंगदारी। एमपी के मंडला में अचानक आई आंधी से पीपल का बड़ा पेड़ गिरा। पेड़ से दबकर 2 महिलाओं की मौत, करीब 30 लोग घायल। अरुणाचल प्रदेश में रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता का भूकंप। सुबह 4:55 पर लोअर सुबनसिरी इलाके में आया भूकंप। राजस्थान के बाड़मेर में अचानक धंस गई जमीन। 2 किलोमीटर लंबे इलाके में आई दरार। भूवैज्ञानिक कर रहे जांच। तमिलनाडु के कुडालूर में भी भारी बारिश। नेल्ली कुप्पम पंड्रुति रेड्डी चावड़ी इलाकों में मध्य रेंज की हुई बारिश। बेंगलुरु में भारी बारिश। ओकालीपुरम के राजीव गांधी अंडरपास में भरा पानी। लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। केरल के वेस्ट नाइल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। मलप्पुरम कोझिकोड और त्रिशूर में मिल रहे हैं मरीज। मच्छरों के काटने से होता है वेस्ट नाइल बुखार, डेंगू जैसे लक्षण। उत्तराखंड के चंपावत में पूर्णागिरी मेले में एक श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत। एसडीआरएफ जवानों ने मरीज को पहुंचाया अस्पताल। चेन्नई में दोनों हाथों से दिव्यांग शख्स को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। तानसेन पैरों से गाड़ी चलाकर लाइसेंस लेने पहुंचे। तानसेन ने ड्राइविंग के सारे टेस्ट पास किए। वैशाख अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। जम्मू में बड़े पैमाने पर हुई गेहूं की पैदावार। खेतों में पकी हुई फसल देख किसानों में छाई खुशी। केरल के कन्नूर में एक घर में अजगर के 20 अंडे मिलने से सनसनी। कई अंडों से अजगर के बच्चे भी निकले। इजरायली वायुसेना ने गाजा के राफी के पास किया हमला। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के पास एक टारगेट को तबाह भी कर दिया। इजरायली विमान ने एक ऑब्जर्वेशन टावर को बनाया निशाना। एक बड़े धमाके के साथ पूरा टावर जमींदोज हो गया। इजरायल ने हमले से पहले पूरे इलाके को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा के राफे में इजरायली सेना का कब्जा। राफे की सड़कों पर दिखे इजरायली टैंक। सामने आया वीडियो। राफे में इजरायल के कब्जे पर बोले पीएम नेतन्याहू। कब्जा हमास की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। गाजा के राफे में इजरायल के हमले की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की निंदा। बोला ये हमला एक रणनीतिक गलती होगी। इजरायल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हमास के बनाए बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग। शिकागो यूनिवर्सिटी के छात्रों का फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। कैंपस में लगे प्रदर्शनकारी छात्रों के टेंट को पुलिस ने हटाया। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन। लेबनान की राजधानी बेरूत में सड़कों पर उतरे छात्र। फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र।
अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए बवंडर ने मचाई तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, एक की मौत। दक्षिणी ब्राजील में आई बाढ़ से मचा हाहाकार, सड़कें हुई जलमग्न, कई घरों में घुसा पानी, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दक्षिणी ब्राजील में बाढ़ बारिश से अब तक 90 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा लोग हुए लापता। दक्षिण अफ्रीका में एक बहुमंजिला इमारत गिरी, 6 मजदूरों की मौत, 37 से ज्यादा लोग लापता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम, जेलेंस्की की सुरक्षा में तैनात 2 कर्नल गिरफ्तार, दोनों अधिकारियों को रूस से हथियार और पैसे मिलने का दावा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में सिएरा लियोन के विदेश मंत्री टिमोथी कब्बा से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। फ्रांस के दौरे के बाद सर्बिया पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से की मुलाकात, सर्बिया के बाद हंगरी के दौरे पर भी जाएंगे जिनपिंग। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की आज लखनऊ सुपर जायंट से होगी टक्कर, हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे होगा मैच। आईपीएल सीजन 17 में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 11 मैच खेले, दोनों ने 6 मैच जीते हैं और 5 हारे। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया, राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने का इंतजार बढ़ा, दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पर पहुंची। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रन बनाए, टारगेट चेस करने उतरी राजस्थान की टीम 201 रन ही बना सकी। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। पैर में इंजरी होने के बावजूद खेल रहे हैं धोनी, चोट के कारण पंजाब किंग्स के खिलाफ नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए थे। कोलकाता पहुंची कि क्या टीम खराब मौसम की वजह से 2 बार फ्लाइट की लैंडिंग फेल हुई थी। आईसीसी ने वुमेन्स T20 रैंकिंग जारी की, भारत की शिफाली वर्मा को हुआ 3 स्थान का फायदा, 12वें नंबर पर पहुंची। भारतीय गेंदबाज राधा यादव ने आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग में 16 स्थान की लगाई लंबी छलांग, 30वें नंबर पर पहुंची। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना का बयान, कहा शिफाली वर्मा के साथ अच्छी ओपनिंग साझेदारी करना मजेदार है। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा रोहित को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ देखना चाहता हूं। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का बड़ा बयान, कहा T20 विश्व कप जीतना मेरा लक्ष्य। रवि शास्त्री ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के 2 मैच विनर खिलाड़ियों के नाम बताए, कहा शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल धमाका कर सकते हैं। आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का किया ऐलान, जोशुआ लिटिल विश्व कप टीम में शामिल। सुपर बैट रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेंगे गुकेश, ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में रन फॉर विकसित भारत, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा, एक्टर राजकुमार राव, शटलर साइना नेहवाल भी शामिल। साइना नेहवाल ने फिटनेस के लिए डेली दौड़ जरूरी, दुनिया में अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हम अपनी फील्ड में करें अच्छा।